वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद करियर क्लासेस पर। और आज हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के पार्ट 6 को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह आप तक आ सके। ओके माय डियर, तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बार सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, जिन बच्चों ने अभी तक हमारी क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को शेयर करके आएँ। और जो आज की क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो प्लीज़ जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर करके आएँ, जिससे कि अदर जो भी बच्चे हैं उनका बेनिफिट हो सके। ओके माय डियर, तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी कमेंट बॉक्स में जोरदार जयकारा लगा दीजिए, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। कि नींद अपनी खोकर, कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द ना देना उस खुदा की तस्वीर को, कभी दर्द ना देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेट प्ले विद कॉन्सेप्ट। ओके माय डियर, और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल अरविंद करियर क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम अरविंद करियर क्लासेस को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह कोई भी क्लास के थ्रू जो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन PDF वगैरह जो भी प्रोवाइड कराते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपका बेनिफिट हो सके। ओके माय डियर, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, कल मैंने आपको बताया था कि किस केस में यानी कि रेडियस वगैरह और उसमें किस में जो एंगल का हमने मेजरमेंट करना सिखाया था आपको कि एंगल का मेजरमेंट किस टाइप से करते हैं, किस 3 टाइप से मैंने आपको बताया था एंगल का मेजरमेंट करते हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रेड में, सारा कुछ मैंने बताया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे रेडियस, एंगल और आर्क, यानी चाप, कोण और त्रिज्या में क्या संबंध होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके माय डियर, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट, यानी कि अब तक मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को क्या होती है कि क्वाड्रेंट में एंगल का जो मेजरमेंट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। तो आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कोई भी उनको प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ेगा। आज मैं आपको जो भी कराऊंगा मैं आपके माइंड के अंदर स्कैन करके रहूँगा। ओके माय डियर, चलिए फिर बात करते हैं आज के अपने सेशन के बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई सर्किल है, ओके, ये सर्किल है। अब मुझे बता दीजिए आपके जो सर्किल होता है इसकी जो रेडियस यानी कि सर्कमफेरेंस, परिधि क्या होती है, ये इसी को क्या बोलते हैं, हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, सभी बच्चे जानते होंगे कि सर्किल की जो परिधि होती है वह क्या होती है, चारों तरफ से जो इसकी पूरे तरफ से घिरा हुआ एरिया को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है, यानी सरफेस को उसी को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लीजिए हमने L मान लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने L मान लिया। ठीक है, और इसी दूरी को हमने किसी सेंटर से, किसी सेंटर पॉइंट से हमने इसको मैच कर दिया। ओके, किसी सेंटर से मैच करने पर इसका जो एंगल बनना है उसी को हम क्या बोलते हैं, थीटा। ओके, अब मुझे आप बताइए यहाँ तक कि यहाँ से सेंटर पॉइंट से और इसकी सर्कमफेरेंस यानी कि सरफेस यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस, जिसे क्या बोलते हैं हम, आर। ओके, अब मुझे आप बताइए इसको क्या कहेंगे हम, एल। एल को किससे डिनोट करते हैं, यानी एल, आर को हम एल से डिनोट करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आर्क, यानी कि चाप। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, रेडियस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या। उसको क्या बोलते हैं, थीटा, यानी कि कोण। आई होप आपको ये सारी चीज पहले से आती होगी। अब इनमें जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को किससे हम कैसे क्या लिखते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसका जो रिलेशन होता है वह क्या होता है, थीटा बराबर L अपॉन R। ठीक है, इनका जो रिलेशन होता है वह क्या होता है, थीटा बराबर L अपॉन R। ठीक है, जहाँ L क्या है, आर्क है, और R क्या है, रेडियस। ओके,
तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके माय डियर, अब मैं आपको बता दूं यहाँ से जो सवाल बनते हैं वह कैसे क्या सवाल बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी फॉर्मूले से काफ़ी सवाल बनते हैं और मैं आपको बता दूं इनका जो रिलेशन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका अगर एल कांस्टेंट कर दी तो उस केस में इनका रेशियो यानी कि इनका जो रेशियो का रिलेशन होता है वह क्या होता है। अगर आर कांस्टेंट कर दी तो उस केस में थीटा का रेशियो क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके माय डियर, जैसे इसी के बेस पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक। जैसे यह कोई सर्किल है, ओके, इसकी जो रेडियस है वह कितनी है 44 सेंटीमीटर है, ठीक। ये थीटा है और इसकी जो आर्क है यानी कि चाप है वह कितनी है 11 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक चाप कितनी है 11 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछ रहा है अगर रेडियस 44 सेंटीमीटर है, चाप 11 सेंटीमीटर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको रेडियस और चाप दी है तो आप थीटा की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं, बट आपको यह चीज़ याद रखनी है अगर आप थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो उस केस में जो वैल्यू निकलती है वो ऑलवेज रेडियन में निकलती है। ये चीज़ आपको विशेष तौर से याद रखनी है। अगर इस केस में अगर हम कोई वैल्यू निकालना है तो वो हमेशा किस में निकलेगी रेडियन में निकलेगी, ठीक। तो इसका जो अगर थीटा की वैल्यू हम निकालें तो क्या होगी थीटा बराबर एल अपॉन आर, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ओके। अब आप मुझे बताइए एल कितनी है 11 सेंटीमीटर है जबकि रेडियस कितनी है 44 सेंटीमीटर है। 11 से 44 ये कितनी बार कैंसिल होगा 4 बार, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1/4 रेडियन, ओके। तो जो थीटा का मान निकल के आएगा वह कितना निकल के आएगा 1/4 रेडियन, ठीक है। पर इस चीज़ को आपको विशेष तौर से याद रखना है, बार बार मैं कह रहा हूँ अगर इस फॉर्मूले से आप कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो वो हमेशा किस में निकलेगी रेडियन में निकलेगी, ठीक। अब बात करते हैं इनका जो रिलेशन होता है उसके बारे में, यानी कि θ1 अपॉन θ2 अगर उस केस में L कांस्टेंट कर दें तो उस केस में रेशियो क्या होगा। अगर R कांस्टेंट कर दें तो उस केस में θ1 अपॉन θ2 का रेशियो क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था L अपॉन R, ठीक। अगर मैं L को कांस्टेंट कर दूं, ओके, अगर L को मैं कांस्टेंट कर दूं तो जो थीटा हुआ वह क्या होगा थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनली हो जाएगा किसके R के। अगर L कांस्टेंट है तो थीटा जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनली किसके होता है R के होता है। तो उस केस में जो रेशियो होगा इनका जो रेशियो होगा वह क्या होगा θ1 अपॉन θ2 बराबर L कांस्टेंट है उस केस में रेशियो क्या होता है R2 अपॉन R1, ठीक। व्हेन आपको कंडीशन याद रखनी है व्हेन L कांस्टेंट, जब L कांस्टेंट है तो उस केस में क्या होता है θ1 अपॉन θ2 बराबर R2 अपॉन R1। कब किस केस में होगा L कांस्टेंट होने पर, ठीक। ये चीज आपको याद रखनी है। अब मैं क्या करूं अगर R को कांस्टेंट कर दूं, अब मैंने क्या किया R को कांस्टेंट कर दिया तो उस केस में जो थीटा का रेशियो होगा θ1 अपॉन θ2 का रेशियो क्या होगा। अब मुझे आप बताइए R मैंने अगर कांस्टेंट कर दिया तो थीटा किसके प्रोपोर्शनली हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनली L के, ठीक है। थीटा किसके हो गया L के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली हो गया। उस केस में क्या होता है θ1 अपॉन θ2 बराबर L1 अपॉन L2, ठीक है। और किस में केस में होगा व्हेन R कांस्टेंट, सॉरी व्हेन R कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर L कांस्टेंट है तो उस केस में क्या होता है जो थीटा का रेशियो क्या होता है R2 अपॉन R1। अगर R कांस्टेंट है तो उस केस में जो थीटा का रेशियो होता है क्या होता है L1 अपॉन L2। तो
तो ये चीज आपको विशेष तौर से याद रखनी है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चले तो इसी के बेसिस पे हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है और ये दूसरा सर्किल है, ठीक। क्या कह रहा है कि इसकी जो एल है यानी कि आर्क है वह क्या कर दी है इसने, कांस्टेंट कर दी है। जो एल इसकी है वही एल इसकी है, ठीक है। यानी कि L1 बराबर L2 बराबर किसके है, L के, ठीक। ये चीज आपको याद रखनी है। अब क्या कह रहा है, इसकी जो एंगल बनना है वह कितना बनना है, 60 डिग्री बनना है। और इसका जो एंगल बनना है वह कितना बनना है, 80 डिग्री बनना है, ठीक। और इसकी जो रेडियस है वह क्या है, R1, और इसकी रेडियस है वह क्या है, R2, ठीक है। अब हमसे पूछ कह रहा है R1 अपॉन R2 का रेशियो क्या होगा, ठीक। अब आप मुझे बताइए, अगर L कांस्टेंट होने पर थीटा का जो रेशियो होता है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर L कांस्टेंट है तो उस केस में थीटा का रेशियो क्या होता है, θ1 अपॉन θ2 बराबर R2 अपॉन R1, यानी कि θ1 अपॉन θ2 बराबर R2 अपॉन R1, ठीक। हमसे पूछ किसका रेशियो रहा है, यानी कि रेडियस का, R1 अपॉन R2। तो क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, R1 अपॉन R2 बराबर θ2 अपॉन θ1। अब आप मुझे बताइए θ2 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 80 अपॉन θ1 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 60। ये 20 से 3 बार कैंसिल, ये 20 से 4 बार कैंसिल। अब आप मुझे बताइए R1 अपॉन R2, इनका जो रेशियो बनेगा वह क्या बनेगा, 4/3। तो जिस किसी का भी यह आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। ओके माय डियर, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और मैं एक बार फिर से सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, और मैं अभी देख रहा हूँ कि करीब 200 से 250 बच्चे इस टाइम लाइव चल रहे हैं और उसमें से मात्र 100 से 125 लाइक हैं। तो प्लीज़ क्लास को यार से बिना कहे आप क्लास को लाइक कर दिया करें, क्योंकि जितना आप हमारे लिए सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। तो प्लीज़ अपना जो भी तुम अपने हैंड से सपोर्ट करते हो उस सपोर्ट को ज़रूर किया करो। मेरे से बिना कहे आप क्लास को लाइक शेयर वगैरह जरूर आप करके आया करें, ठीक है। ये चीज़ हमें कहने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट में क्या होता है कि किस क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है, किस क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव होती है। तो किस क्वाड्रेंट में यानी कि उस पर जो थीटा का नियम होता है, यानी कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक यानी कि चेंज होती हैं, और किस क्वाड्रेंट में साइन कोसेक यानी कि चेंज नहीं होते हैं। तो इस बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। आज की जो हमारी क्लास चलेगी वह टोटली क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करूंगा, और आज के बाद आपको क्वाड्रेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज इस चीज का मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक। चलें फिर बात करें क्वाड्रेंट के बारे में। अब मैं आपको बता दूं क्वाड्रेंट होता क्या है, क्वाड्रेंट की डेफिनेशन क्या होती है। कोई मुझे बता सकता है क्वाड्रेंट क्या होता है, बताइए, किसी बच्चे को पता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेंट क्या होता है। किसी प्लेन को यानी किसी समतल को हम जो 4 भाग में डिवाइड करते हैं, यानी कि क्वाड्रेंट क्या होता है, 4 भाग में डिवाइड करते हैं। जिस 4 भाग में डिवाइड करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक। किसी प्लेन को 4 भाग में डिवाइड करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक। जैसे यह कोई प्लेन है, इसको मैंने क्या किया कि 4 भाग में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ओके। अब आप मुझे बताइए इस जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम, जो एक्स अक्ष के पैरेलल है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। यानी कि क्षैतिज, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम,
यानी कि जो आपको सीधी सीधी लाइन दिख रही है इसको क्या बोलते हैं हम? वर्टिकल। वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर, इसको क्या बोलते हैं हम? ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसको क्या बोलते हैं हम? क्षैतिज रेखा। तो इस ये चीज आपको मालूम पड़ गई होगी। किसी प्लेन को और जो 4 भाग में डिवाइड करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। एक्स अक्ष के जो पैरेलल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और जो वाई अक्ष के पैरेलल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप मुझे बताइए, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने नाम दे दिया, इसको सेकंड क्वाड्रेंट हमने नाम दे दिया, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट नाम दे दिया, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट नाम दे दिया। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आप मुझे बताइए कि जो हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं इस किससे करते हैं? एक्स एक्स से। ठीक है, यहाँ से हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम? 0 डिग्री। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम? 90 डिग्री। और इसको हम क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। और इसको क्या बोलते हैं हम? 270 डिग्री। और इसी हम लौट के पूरा जो एक राउंड कंप्लीट बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम? 360 डिग्री। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आप मुझे बताइए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है? 0 से 90। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज कहां से होती है? 90 से 180 डिग्री। ओके, और जो थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज होती है वह कितनी होती है? 180 से 270। ओके, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट की रेंज होती है वह कितनी होती है? 270 से 360 डिग्री। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। यानी कि एक्स अक्ष की लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई अक्ष की लाइन को वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है, और इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 0 से 90, सेकंड की 90 से 180, थर्ड की 180 से 270, और फोर्थ की 270 से 360। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आप मुझे बताइए, अगर हम आपको विशेष तौर से ये चीज याद रखनी है, अगर हम किसी एंगल का मेजरमेंट यानी कि किसी एंगल का मेजरमेंट अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यानी कि किसी एंगल का मेजरमेंट अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो थीटा के उस कंडीशन में क्या होता है? वैल्यू हमें क्या करना है? पॉजिटिव लेनी होती है। ठीक है, जो थीटा क्या होता है? जुड़ता है। ठीक है, और किसी अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा का मेजरमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक, तो मैं आपको ये चीज मेंशन करा दूं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक, और क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तब क्या होगा? प्लस होगा, और क्लॉकवाइज चलेंगे उस केस में क्या होगा? थीटा की वैल्यू कम होगी यानी कि घटेगी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ओके, चलो फिर इसको रफ कर देते हैं कि स्पेस नहीं है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। चले डिस्कस करें। ओके, मैंने ये क्या बताई थी आपको? हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब आप मुझे बताइए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन, कोस, सेक, कोसेक, टेन, कोट, ये क्या होते हैं? यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है कि ऑल पॉजिटिव, यानी कि हर एक जो एंगल का मान क्या होता है? वह क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। आपको चाहे तो आपको इस रूल से भी याद रखना है, मैं जैसे आपको ट्रिक के तौर पे आपको बता दूं, ASTC
ये चीज आपको याद रखनी है, ASTC। A4 माने यानी कि A4 माने क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, और S माने क्या होता है, साइन। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन। ठीक है, अब साइन का अपोजिट आप मुझे बताइए। सबसे पहली जो क्लास मैंने आपको प्रॉपर्टीज कराई थी उसमें आपको मैंने बताया था कि साइन का जो अपोजिट होता है वह क्या होता है, कोसेक। मैंने आपको बताया था ना, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वह क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। ठीक, ये चीज आपको पता ही होगी। तो इसमें क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इनको छोड़कर सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। टेन, कोट, सेक, कोसेक वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब दो की बात खत्म हो गई। अब बात किसकी करेंगे हम, टी की। ये चीज आपको याद रखनी है, ASTC। मात्र 4 है यार, आराम से याद कर लेंगे। ASTC, A माने ऑल पॉजिटिव, S माने साइन और साइन का अपोजिट। इस चीज को आप याद रख लेना। S से तो याद रख लेंगे साइन थीटा, और साइन का अपोजिट आप आसानी से याद रख लेंगे। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन अपॉन कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। अदर सारे ने अदर जो भी एंगल होता है वो सारा का सारा नेगेटिव होता है। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि तीसरे की बात करें, T4 10, T4 10, तो 10 थीटा। अब 10 थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा। ये दोनों तो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जबकि इन दोनों को अदर छोड़कर जो भी और होते हैं एंगल होते हैं, साइन, कोसेक, कोस, सेक, वे सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये चीज आपको पता पड़ गई। अब उसके बाद हम तीसरे बात करेंगे, C4 यानी कि कोस। C4 माने यानी कि कोस। अब आप मुझे बताइए कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक। ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसको छोड़कर और सारे जो एंगल होते हैं वे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक, ये चीज आपको क्लियर हो गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, और थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। और मैंने आपको जो बता ही दिया था 0, 90, 180 और 270 और 360। ओके, अब मैं आपको बता दूं एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर मैं बताऊं गलती कहाँ होती है, और ये हकीकत है मेरे साथ भी गलती हुई है, कई बार मेरे साथ गलती हुई है। बट मेहनत करने के बाद, इतना प्रयास करने के बाद आज मैं इतना थोड़ा बहुत, आप सभी मेरे जो गुरु वगैरह उनको मैं बहुत बहुत आदर सम्मान करता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक आपके लिए कुछ आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। ठीक, तो मैंने भी बहुत सारी गलती की है, तो उसके बारे में आज के बाद मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ये गलती करें। ठीक, उस केस में क्या होता है मैं आपको बता दूं, 0, 360, 90, 180, 270। ओके, अब मैं आपको बता दूं ये क्या है, वर्टिकल लाइन, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ये चीज आपको पता है। अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर 90 और 270 में चाहे तो आप पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, थीटा या तो माइनस हो या प्लस हो, उस केस में क्या करना है आपको, थीटा यानी कि थीटा का जो नेम है, थीटा चाहे साइन हो, थीटा के साथ चाहे कॉस हो, चाहे कोट हो, चाहे टेन हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो। ठीक है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर वर्टिकल लाइन पे चाहे हमसे 90 में पूछ रहा हो, चाहे 270 में पूछ रहा हो, चाहे पॉजिटिव हो रहा हो चाहे नेगेटिव, यानी कि एंगल चाहे माइनस हो रहा हो चाहे प्लस हो रहा हो, आपको क्या करना है, थीटा को जो साथ में नेम है यानी कि साइन कोस जो भी आपको क्या करना है, उनको चेंज करना है। बट बार बार कह रहा हूँ, बट अगर आपको 360 और 180 पे कोई भी एंगल का मान पूछ रहा है तो आपको थीटा के जो साथ में नेम है, थीटा का जो एंगल का नेम है उसको आप चेंज नहीं करना है। साइन है तो साइन में ही रहने देना है, कोस है तो कोस में ही रहने देना है, टेन है तो टेन में रहने देना है, कोट है तो कोट में रहने देना है, सेक है तो सेक में रहने देना है, और कोसेक है तो कोस में रहने देना है। ये चीज आपको याद रह हो गई होगी।
अगर वर्टिकल लाइन पे 90 और 270 पे पूछ रहा है तो आपको थीटा के साथ में एंगल का उसका नेम चेंज होगा। अगर इसके अदर आपको पूछ रहा है 180 पूछ रहा है चाहे 360 पे पूछ रहा है, उस केस में आपको थीटा के एंगल का नेम आपको चेंज नहीं करना है। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, ये चीज तो आपको पता ही होगी, अगर 90 पे पूछ रहा है तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और इसी का अपोजिट अगर साइन है तो कोस में चेंज होगा और कोस है तो किस में चेंज होगा, साइन में। इसी तरह से टेन थीटा किस में चेंज होगा, कोट थीटा में, और कोट थीटा किस में चेंज होगा, टेन थीटा में। ओके, और सेक सेक किस में चेंज होगा, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा किस में चेंज होगा, सेक थीटा में। तो ये चीज आपको याद रखनी है, साइन कोस में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा। ठीक, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसके बेसिस में मैं पहले कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा, क्योंकि मैं भी तो एग्जाम्पल करा के देखूं कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं। तो इसके बेसिस पे बहुत सारे आज हम एग्जाम्पल करेंगे। तो आज की क्लास मैंने आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ हमारी क्वाड्रेंट पे क्लास रहेगी। ठीक है, आपको एक और चीज मैं बता दूं, एक चीज और आपको याद रखनी है। ये कितना बताया था मैंने, 0 से 360, 0 360 90 180 और 270। ओके, अगर हम कोई भी वैल्यू, अगर मुझे बताइए थीटा 90 माइनस थीटा कर रहे हैं हम, तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि थीटा में अगर हम माइनस कर रहे हैं, यानी कि कोई भी हो एंगल हो, अगर थीटा माइनस कर रहे हैं तो उस केस में हम कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे। ठीक, अगर 90 माइनस थीटा कर रहे हैं तो हम किस में आएंगे, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और 90 प्लस थीटा कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम कहाँ आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा कहाँ आएंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से अगर हम 180 माइनस थीटा कर रहे हैं तब कहाँ आएंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। और 180 में अगर हम प्लस कर रहे हैं तो किस में आएंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। 180 प्लस थीटा मैंने आपको बताया था, ये चीज आपको मैंने विशेष तौर से बताई थी। क्या बताई थी, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तब तो थीटा में क्या होगा, प्लस होगा। अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तब थीटा में क्या होगा, माइनस होगा। वही कंडीशन चल रही है, अगर हम पीछे जा रहा हूँ यानी कि क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो थीटा माइनस हो रहा है, जबकि मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो थीटा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो ये चीज आपको एंटी क्लॉकवाइज प्लस और क्लॉकवाइज माइनस। ठीक, इसी तरह से अगर मैं 270 में से माइनस करता हूँ तब मैं किस में आऊँगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आऊँगा। थीटा की वैल्यू अगर 270 में से माइनस कर रहा हूँ तब तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आऊँगा। अगर 270 में प्लस कर रहा हूँ यानी कि 270 प्लस थीटा, उस केस में कहाँ आऊँगा, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आऊँगा। ठीक, और 360 माइनस थीटा क्वाड्रेंट में आऊंगा, और 360 प्लस कर रहा हूं तब मैं कहाँ आऊंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आऊंगा। यानी कि 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, और 360 माइनस थीटा कर रहा हूं तो उस केस में यानी कि बैक यानी उल्टा पीछे आ जाऊंगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप मुझे कुछ मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके आपको आंसर कमेंट करनी है। ठीक,
चलें बात करें। पहले तो आप मुझे ये बताइए, कुछ भी आपको नहीं करना है, मुझे ये बताइए ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यानी कि 6 मैंने एंगल आपको दिए रखे हैं, इनकी आप मान ये बताइए tan 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। cot 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। sec 240 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। cosec 230 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और किस क्वाड्रेंट में होगा, आपको क्वाड्रेंट भी बतानी है और पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। तो सभी के आंसर कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा। चलें डिस्कस करें। सॉरी गाइस, अभी लाइट का इशू होने की कारण से आपको कुछ धुंधला धुंधला देख रहा हूँ, बट मेरी मजबूरी है भाई, इस चीज़ को समझना। अभी थोड़ी बहुत देर में अगर लाइट आ जाती तो आपको परफेक्टली जो भी चल रहा है वैसे सब कुछ चलेगा, बट आपको थोड़ा बहुत अभी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कम दिख रहा होगा, बट मैं क्या करूँ, अभी मैं क्लास को एंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं एग्जाम्पल कराने बाकी रह गए, इसलिए आपको क्लास को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि tan 150 डिग्री, अब tan 150 डिग्री पहले तो मुझे ये बताइए कि किस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैंने आपको रेंज बताई थी 0 से 90, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो रेंज होती है वह क्या होती है, 0 से 90 डिग्री होती है। और सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज कितनी होती है, 90 से 180। तो 90 से 180 के बीच में आ रहा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप मुझे ये बताइए tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, फटाफट से आंसर कीजिए, tan पॉजिटिव होता है नेगेटिव। अब आप कहेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में दो ही एंगल का यानी कि दो ही चीज का राज होता है, सिर्फ साइन का राज होता है और किसका राज होता है, उसके जो छोटा भाई है उसका कोसेक, उसका राज होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा tan होगा वह क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। अब मुझे आप बताइए cot 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, पहले की रेंज 0 से 90, दूसरे की रेंज 90 से 180, तीसरे की रेंज 180 से 270, क्या 180 से 270 के बीच में ये आ रहा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इसके बारे में आप मुझे बताइए। अब आप कहेंगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और ये क्या हमें cot में दे रखा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। नंबर 3 sec 240 डिग्री, 240 आप इस चीज को अभी भूल जाइए, 240 आप मुझे बताइए किस क्वाड्रेंट में, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, कि थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज कितनी है 180 से 270, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आप मुझे बताइए सेक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, नेगेटिव होता है, ओके। इसी तरह से 230 डिग्री ये भी किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह से साइन 370 डिग्री और साइन 370 डिग्री यानी कि 360 प्लस किस में आ गए हम, पहले क्वाड्रेंट में ही आ गए, क्योंकि हर केस में क्या हो 90 डिग्री प्लस होता है। 360 के बाद हम क्या आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है यानी कि ऑल पॉजिटिव, तो ये साइन किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन पॉजिटिव यानी कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, ओके। कोसेक 170 डिग्री, 170 डिग्री आप मुझे ये बताइए किस क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट की रेंज 90 से 180, ओके। तो 180 यानी कि कोसेक क्या होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर
हो गई होगी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये सारे कमेंट किए हैं, जो मैंने अभी तक जो लिखा है, अगर यही कमेंट किए हैं तो वह एकदम परफेक्ट है। ओके माय डियर, अब इसी के साथ बच्चों, क्योंकि लाइट का इश्यू होने के कारण आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं, क्योंकि लाइट अभी भी काफ़ी एग्जाम्पल मुझे कराने हैं, तो इसके एग्जाम्पल मैं अगली क्लास में कराऊंगा। तो आज के लिए मैं आपसे माफ़ी लेना चाहता हूं, या फिर आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं लाइट का इश्यू होने के कारण से आपकी क्लास को कंटिन्यू नहीं रख सकता, क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस वजह से आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय, जय हिंद।